तो आज अपन करते हैं रिसेप्टर। स्तनधारियों की त्वचा की एपिडर्मिस में कई प्रकार के रिसेप्टर जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से है थिग्मो रिसेप्टर, स्पर्श का अनुभव करवाने वाले, यानी किसी चीज़ को जब अपने छूते हैं तो उसका अपने को पता लगता है कि ये किस तरह की, तो उसे कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर। प्रेशर रिसेप्टर, दाब का अनुभव करवाने वाले, तो इन दोनों को टेंगो रिसेप्टर कहा जाता है। थिग्मो और प्रेशर रिसेप्टर जो है इनको टेंगो रिसेप्टर भी कहते हैं। कोल्ड रिसेप्टर जो ठंड का एहसास करवाते हैं, हीट रिसेप्टर जो ऊष्मा का एहसास करवाते हैं, तो कोल्ड और हीट दोनों को थर्मो रिसेप्टर कहा जाता है। पेन रिसेप्टर जो पीड़ा का अनुभव करवाते हैं, एलजेसी रिसेप्टर कहलाते हैं। तो मनुष्य की स्किन के अंदर इनकी जो संख्या है वो अलग अलग है, जैसे कि जो लगभग 16,000 से 30,000 वार्म पॉइंट पाए जाते हैं। इस प्रकार से 1.5 लाख से 2.5 लाख कोल्ड पॉइंट पाए जाते हैं। तो मनुष्य की त्वचा के अंदर 5 लाख से अधिक प्रेशर पॉइंट पाए जाते हैं जो कि दाब का अनुभव करवाते हैं। इस तरह से 4 मिलियन से अधिक जो है वो पेन पॉइंट यानी दर्द का अनुभव करवाने वाले पॉइंट्स पाए जाते हैं। तो मनुष्य की त्वचा, पूरी त्वचा के अंदर इस तरह से इनकी जो संख्या है वो काफ़ी अधिक पाई जाती है। मेन जो 3 तरह के रिसेप्टर हैं वो उनको अपने अलग अलग तरह से करते हैं, टेंगो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, एलजेसी रिसेप्टर। तो पहले अपने लेते हैं टेंगो रिसेप्टर। टेंगो रिसेप्टर में पहले है थिग्मो रिसेप्टर, जो त्वचा की एपिडर्मिस के नीचे स्थित होते हैं। ये स्पर्श करते ही स्टिमुलेट हो जाते हैं, अतः इन्हें स्पर्शग्राही कहते हैं। स्पर्शग्राही का निर्माण कैसे होता है कि जब तंतु जो होते हैं उनके जो अंतिम सिरे होते हैं वो बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। इन शाखाओं के चारों ओर कनेक्टिव टिश्यू इकट्ठा हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू इकट्ठा होकर के इनको एक सिस्ट के समान रचना बना देता है, जिसे ये जो है वो एपिडर्मिस के अंदर एक उभार के रूप में उत्पन्न कर देते हैं उभार। तो ये इनको कहते हैं मेजनर्स कार्पसल्स। ये डायग्राम बताया गया है इसका मेजनर कार्पसल्स का। त्वचा के अंदर ये लगभग 50 माइक्रोमीटर की गहराई के तक पाए जाते हैं। दूसरा आता है प्रेशर रिसेप्टर। दाब को ग्रहण करने वाले जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनको प्रेशर रिसेप्टर कहते हैं। ये त्वचा के अंदर डर्मिस के नीचे की ओर स्थित होते हैं। इनमें अशाखित तंत्रिका तंतु के चारों ओर संयोजी ऊतक की कई परतें बनकर एक सिस्ट का निर्माण करती है। इन पुटिकाओं को पेसिनियन कार्पसल्स कहते हैं। ये पेसिनियन कार्पसल्स बताया गया है कि एक तंत्रिका तंतु के चारों ओर एक संयोजी ऊतक की कई परतें, जैसे अपने देखते हैं कि पत्ता गोभी के अंदर कई सारे जो परतें बनी होती है, इस तरह से एक तंत्रिका तंतु के चारों ओर इनकी कई सारी कनेक्टिव टिश्यू की जो है वो परतें बन जाती है। तो इस तरह से ये एक सिस्ट के रूप में तैयार हो जाते हैं, जिसे पेसिनियन कार्पसल्स कहते हैं। दूसरा आता है थर्मो रिसेप्टर, जिसमें है कोल्ड रिसेप्टर, यानी जो ठंड का एहसास कराते हैं, सर्दी का जो एहसास कराते हैं, क्योंकि ये सर्दी या ठंड के प्रति अनुक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें शीतग्राही कहते हैं। ये एपिडर्मिस में स्थित होते हैं, बहुशाखित तंत्रिका सूत्रों के बने होते हैं। इनको
रैफिनीज एंड ऑर्गन्स कहते हैं। ये पिछली स्लाइड में आपने इनको देखा था कि ये जो रैफिनीज कि इस तरह से ये तंत्रिका तंतु आगे आकर के कई सारी शाखाओं में बंट जाते हैं। इनके चारों ओर जो है कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है, तो ये रैफिनीज एंड ऑर्गन बना लेते हैं। दूसरा हीट रिसेप्टर, ये गर्मी के जो स्टिमुलाई होते हैं उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये त्वचा की एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होते हैं। ये बहुशाखित तंत्रिका सूत्रों के बने होते हैं। ये बल्ब के समान दिखाई देते हैं। इनको एंड बल्ब ऑफ कारोसिस कहते हैं। तो ये जो नर्व एंडिंग होती है, इनके चारों ओर एक बल्ब के समान रचना बन जाती है। ये हीट रिसेप्टर। तीसरा है एलजेसी रिसेप्टर, पैन रिसेप्टर जिसको कहते हैं। ये त्वचा की एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों में पाए जाते हैं। जगह जगह अत्यधिक शाखित संवेदी तंत्रिका तंतुओं का जाल बिछा होता है। जाल अनेक तंतुओं के अंतिम सिरे स्वतंत्र व नग्न होते हैं। इन्हें पीड़ाग्राही या पैन रिसेप्टर कहते हैं। पैन किस प्रकार से अपने को महसूस होता है, इसका कारण क्या होता है कि जब शरीर का कोई भाग किसी ठोस वस्तु से टकराता है तो उस स्थान पर दर्द होने लगता है। तंत्रिका के आसपास कुछ रसायन जमा हो जाते हैं जो टक्कर से फैल जाते हैं तथा इनके निकलते ही पीड़ा का संदेश प्रसारित होना शुरू हो जाता है। ये जो रसायन बताए गए हैं, इन रसायनों में प्रोस्टेग्लैंडिन वर्ग यानी विविध प्रकार के टिश्यू तथा शरीर के द्रव पदार्थों में विद्यमान हार्मोन के समान समूह होते हैं। इनके अलावा इसमें ब्रेडिकाइनिन जो कि एक शक्तिशाली वैसोडाइलेटर या सॉफ्ट मसल जिसे सिकुड़ जाती है। ब्रेडिकाइनिन सबसे अधिक पीड़ाजनक तत्व है। यदि सुई द्वारा इसकी बहुत ही मामूली सी मात्रा ही त्वचा में पहुंचा दी जाए तो असहनीय पीड़ा उत्पन्न होने लगती है। ये तत्व तंत्रिकाओं के सिरों को तुरंत सक्रिय कर देते हैं तथा मस्तिष्क की ओर पीड़ा की सूचना भेजने में मदद करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन समूह जो है क्षतिग्रस्त क्षेत्र की ओर रक्त के प्रवाह में भी वृद्धि कर देते हैं, जिससे वह भाग सूजकर लाल हो जाता है तथा इन्फेक्शन से लड़ने वाली रक्त कोशिकाएं भी उस ओर अधिक पहुंचती है। तो इस तरह से इनमें जो है दर्द का अनुभव होता है। तो ये कुछ एक रिसेप्टर के बारे में था।